लोग जो बोल रहे हैं, कोई कोई लोग देखो, जब कुछ अच्छा काम होता है तो कोई तो उसमें खलाल डालने का काम करता है। ऐसे कोई गिने चुने लोग हैं, उनको ये अच्छा दिन भी अच्छा नहीं लगा। अयोध्या में जन्मभूमि की भूमि पूजन के बाद जहां देश में हर्षोल्लास का माहौल है, मुंबई के वार्ड क्रमांक 14 की नगर सेविका के भाई से आज हम बात कर रहे हैं कि इनके क्षेत्र में कैसा उल्लास रहा। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, DRC न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत नमस्कार सर, आपको भी। सर आपके क्षेत्र में या फिर देश भर में कैसा उल्लास रहा? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रभु रामचंद्र की जय। जो आज पूरा भारतवर्ष इतने सालों से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 490 साल से हमारा जो इंतज़ार था आज की घड़ी का, हमारे सबके दिलों में जो राज करते हमारे भगवान प्रभु रामचंद्र के शिलान्यास के लिए जो उनकी जन्मभूमि थी अयोध्या, वहाँ पे हमें दुख ये था कि जहाँ पे हमारे प्रभु रामचंद्र जी पैदा हुए, उस गांव में उस जगह पे उनका भव्य मंदिर हो, जो सपना लेके अपने साधु संत इतने सालों से, पहले तो ये ब्रिटिश काल में जो फाइटिंग वो अलग थी, बाद में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद न्यायालय में जो झगड़ा हुआ, मुस्लिम पक्ष था, हिंदू पक्ष था, साधु संत लोग झगड़ रहे थे, उसका अंत ऐसे हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय उनके पास गया और वहाँ से हरी झंडी दिखाई गई कि जो विवादित ज़मीन ढांचा था वो गिराने के बाद जो ज़मीन बची थी वहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी का एक भव्य मंदिर हो। मंदिर वही बनाएंगे, ऐसे जो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो नारा दिया था, उस नारा के बाद पूरा भारतवर्ष मंदिर बनाने के लिए जो स्ट्रगल कर रहा था, उसका जो अंत हुआ कि बाबा मंदिर उसी जगह बनाएंगे जहाँ प्रभु रामचंद्र जी पैदा हुए थे। कल को महान दिन आ गया, अच्छा दिन आ गया। और कल हमारे लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर, उनके कमल हस्तों से प्रथम शिलान्यास शिला जो बोलती है, जो चांदी की ईंट रखी गई और उसका पूजन, भव्य पूजन हुआ। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उनकी राज्यपाल पटेल मैडम, तो मोहन जी भागवत जी थे वहाँ पे। ऐसे बड़े बड़े लोगों के कमल हस्तों से वो पवित्र भूमि का पूजन हुआ। और अभी हम लोग जैसे अयोध्या में ये शुभ दिन मनाया गया, उसे पूरे भारतवर्ष में, मैं तो बोलता हूँ कि कन्याकुमारी से लेके अपना दक्षिण टूक जो है कन्याकुमारी से लेके हम लोग कश्मीर तक और पश्चिम बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक ये कल का जो त्यौहार था, त्यौहार हम लोग मनाएंगे। जब हमारे राजा जी जीत के आए थे तो हमारे राजा जी, हमारे सबके शिवाजी महाराज, हमारे दिल में जो राज कर शिवाजी महाराज दो जीत के आते थे, तो हम लोग मराठी लोग गुड़ी उबार के उनका स्वागत करते। हम मीरा भाईंदर से हमारी महापौर, प्रथम नागरिक महापौर ज्योत्सना हस्ताने मैडम, उनके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। मेरी बहन जो नगर सेविका शुद्धा पारधी मैडम, हमारे शहर नगर सेवक सचिन जी म्हात्रे, मीरा देवी यादव जी, हम सभी और मेरे बहुत से नगर सेवक मित्र, हम उनके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग बहुत आनंदित है, बहुत उत्साहित है। और हम लोग आपको वादा करते हैं, हम सब पूरी जनता को हमने कल बोला था कि हम लोग 5 अगस्त का दिन दिवाली तरफ मनाएंगे। जैसे दिवाली को हर्ष उल्लास रहता है, पूरे परिवार में बहुत खुशी रहती है, वैसे हमारे जो हृदय में जो बसे हुए भगवान है प्रभु रामचंद्र जी, उनका जो जन्म स्थान था अयोध्या, वहाँ पे जहाँ पे उनका जन्म हुआ, वहाँ पे उनका एक भव्य मंदिर, आपको सभी को मालूम है, राजस्थान से एक बहुत बड़े विशारद थे जो बोलते आर्किटेक्चर बोलते इंग्लिश में, उनको काम दिया गया है। और बहुत सालों से वहाँ से जो पत्थर है, लाल पत्थर, जो राजस्थान की मध्य भूमि का वो वैशिष्ट्य है कि वो पत्थर का भव्य मंदिर वहाँ हो, क्योंकि सभी संतों ने सब उसमें जिनका बहुत बड़ा योगदान है, सभी संतों का, सब संत वहाँ पे थे। आपने गौर किया होगा, हमारे आदरणीय पंतप्रधान ने नतमस्तक होके, आप ध्यान दीजिए, 3 बार वो नतमस्तक हुए। एक सबसे प्रथम प्रभु रामचंद्र जी के पैरों के नतमस्तक हुए, शिलान्यास की तरफ जहाँ उनका जो शिला रखी गई वहाँ नतमस्तक हुए, और लास्ट में जब उनका भाषण था, भाषण के साथ जब उनका जो स्टेज पे 5 महानुभाव बैठे थे, उनके सामने जो पूरा संत समुदाय बैठा था, जो विशेष अतिथि थे 200-250 लोग, तो सरकार ध्यान देना पड़ेगा कि इतने बड़े लेवल का नेता, लेकिन उसको मालूम है कि हमारा हिंदू धर्म जो सब संतों को मानता है, तो उनको नतमस्तक होकर आज का शुभ दिन शुरुआत करना है। तो हमारे पंतप्रधान नतमस्तक हुए उन सभी संतों के सामने, और बाद में उन्होंने देश को संबोधित किया।
और सब उसके संबोधन के बाद हमने सब चैनल में देखा, क्योंकि ये कोविड का ये जो वैश्विक बीमारी जो चालू है उसके लिए जो हमारे माजी मुख्यमंत्री जी फडणवीस जो खुद कार सेवक थे, वो लोग सब वहाँ जाके आके चुके थे। हम लोग के बहुत पूर्वज जो भी थे जिन्होंने उसके लिए बहुत एफर्ट्स लिए थे, लेकिन वो जा नहीं पाए, बहुत लोग पहुँच नहीं पाए, क्योंकि कोविड की वजह से ऐसे एक्ट लगे हुए कि हम लोग वहाँ जा नहीं पाए और विशेष आमंत्रित लोगों के साथ ही ये मनाया गया। लेकिन हम यहाँ से पूरे जनता को बधाई देते हैं कि हमने वो क्षण को हमारे मन में महसूस किया कि इतने दिनों से, इतने सालों से जो हम पूरी भारतवर्ष ये शुभ दिन की राह देख रहा था हमारे, और उसके आप गौर कीजिए कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ रथ यात्रा में बैठा हुआ आदमी था नरेंद्र मोदी जी, तो वही आदमी को यह औचित्य मिला कि वो बाद में हुए अपने भारतवर्ष के पंतप्रधान, और उनके कमल हस्तों से ये जो मंदिर का शिलान्यास रखा गया। इसलिए मैं अंदर से आपको आज इंटरव्यू दे रहा, लेकिन मैं अंदर से इतना खुश और हर्षित हूँ कि आज मेरे माध्यम से मैं जहाँ पे मेरी बहन का नगर सेविका है, ये मीरा गावटन महाजनवाड़ी काशी मीरा, हम लोग एक बोलते कि हमारा सबका यही नारा था कि हमारे भगवान का मंदिर अयोध्या में बने, और ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत खुश हैं। मेरे दोस्त, मेरे सब जो मेरे कार्यकर्ता है, मेरे सहपाठी है, उनको सब मेरे माध्यम से बताना था कि वो सब हर्षोल्लास है। कल हमने फटाके बजाए थे कि भाई हमारा भगवान का मंदिर वहाँ बने। सर, जैसा कि आपने बोला कि कोर्ट के हिसाब से जो फैसला आया है, लेकिन ओवैसी अभी भी मान नहीं रहे। उनका कहना है कि मोदी ने ज़बरदस्ती बनवा दी। संसद में एक विशेष अधिकार उनको मिलता है, वो पारित करके वहाँ मंदिर बना सकते थे, लेकिन मोदी जी बोले ये हमारा लोकशाही तंत्र है, हम हमारे सर्वोच्च न्यायालय का बहुत आदर करते हैं। फिर 5 जजों की बेंच ने ये ऐतिहासिक निर्णय दिया कि मंदिर बनेगा तो अयोध्या में बनेगा। हमने उसका वेट किया, मोदी जी ने वेट किया। वो बोले जब मैं जीत जाऊंगा, जब मेरा प्रण पूरा होगा कि मंदिर वहाँ ही बनाएंगे हम लोग, तभी हम लोग जाएंगे। बाद में प्रथम बार अयोध्या में रामलला की दर्शन के लिए जहाँ विवादित ढांचे के यहाँ मोदी जी गए। तो ये आप जो बोल रहे हैं कि लोग जो बोल रहे हैं, कोई लोग, देखो जब कुछ अच्छा काम होता है तो कोई तो उसमें खलाल डालने का काम करता है। ऐसे कोई गिने चुने लोग हैं, उनको ये अच्छा दिन भी अच्छा नहीं लगा, मुहूर्त के बारे में प्रॉब्लम हुआ है लोग को। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। चलो मैं इस पर थोड़ा सा बोलना, टिप्पणी देना चाहता हूँ मैं मेरी। अगर मोदी जी का हाथ नहीं है सर, तो आप ये मीडिया के माध्यम से मालूम है, जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा पे चढ़े थे, आप वहाँ के फ़ोटो देखिए, उनके साथ बगल में कौन आदमी खड़ा है? मुरली मनोहर सिंह लेफ्ट में और मोदी जी राइट में खड़े थे। उमा भारती पीछे खड़ी थी। मेरा उम्र आज 43 रनिंग है, मुझे याद, वो सब दिन याद आ रहे हैं कि जब वो सब चल रहा था, कार सेवा चालू थी, वहाँ रथ यात्रा जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी ने जो रुकाया था, उसके बाद जो रथ यात्रा में जो लोग बैठे थे, तो उसमें मोदी जी सामने खड़े थे। मोदी जी बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, बाद में उनके 3 टर्म का गुजरात का मुख्यमंत्री और 2 टर्म का अपने भारत के पंतप्रधान। अगर ऐसा है तो मोदी जी इतना वेट क्यों किए? अगर सम्मान नहीं करना था सर्वोच्च न्यायालय का, तो बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल लेते। आज इकोनॉमी की जो बहुत बातें करते लोगों के अगेंस्ट में जाके मोदी जी की इकोनॉमी के लिए टाइम लगेगा। 70 साल का एक राज था और 7 साल का राज्य, फर्क है, वो टाइम देना चाहिए। लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये तो मानो कि मंदिर बनने जा रहा है, लोग जो बोलना है बोलने दो। ये इसका योगदान, हमें योगदान की ज़रूरत नहीं है। हम भारतवर्ष के नागरिक हैं और हम हर्षोल्लास से बोलते हैं कि अभी मंदिर वही बनेगा और बनने जा रहा है। कल उसका ओपनिंग हुआ है, और अभी 1.5-2 साल में, क्योंकि मैंने बाद में योगी जी का भी भाषण सुना, उन्होंने बोला 2 साल के अंदर एक अति भव्य मंदिर, आशिया खंड और पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। और मैं आनंदित हूँ, बहुत उत्साहित हूँ। और ये मैं बोला ना कि बोलने वाले तो बोलते, रोकने वाले रोकते, लेकिन मोदी जी रुकेंगे नहीं, मोदी जी आगे बढ़ते रहेंगे और अभी मंदिर वही बनेगा सर, 100% मंदिर बनेगा। सर, सोशल मीडिया पे एक चर्चा फैली हुई है कि बीजेपी मंदिर के नाम पे ही वोट बटोरता था, तो अगर अब मंदिर बन जाता है तो अगला इलेक्शन का कैंपेन क्या रहेगा? सर, डेवलपमेंट है हमारा सर। आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में अभी ये जो कोविड के वजह से जो परिस्थिति हुई है, आज
आप थोड़ा सा मैं नॉलेज देता हूँ आपको, 135 करोड़ जनता है सर। आज अमेरिका में 22 करोड़ जनता है और आप देख रहे हो 30 लाख के लगभग वहाँ पे पेशेंट है सर। इतना डेवलप कंट्री जो वर्ल्ड का लीडर है आज की डेट में, वर्ल्ड का लीडरशिप करने का चाहत रखता है वो अमेरिका। आज वहाँ पे आप देखिए 22 करोड़ जनता है, 30 लाख लोग बाधित है जो कोविड के से। आप देखो ये मोदी की जीत है सर कि 135 करोड़ कहाँ 22 करोड़ का, और आम लोग आज 17-18 लाख में